हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा भारत का? तो आंध्र प्रदेश राज्य को। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, हिरोशिमा। जापान का एक शहर है हिरोशिमा, इस पर फेंका गया था। और कौन सा देश फेंका था? तो अमेरिका के द्वारा फेंका गया था। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पे? तो समताप मंडल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, केरल में पड़ता है। शांत घाटी किस राज्य में पड़ता है? तो केरल राज्य में पड़ता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है तो सुनामी का यही मेन रीजन होता है, सुनामी के आने का कारण। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत की गुजरती है। कितने? तो 8 राज्यों से होकर के। किस देश के लोग भारत नहीं आ सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया के लोग। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो नॉर्थ कोरिया के लोग भारत नहीं आ सकते हैं। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। और पहला कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था पहला, और दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब? 21 अप्रैल 1526 को। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब? तो 1764 ईस्वी में। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? तो नर्मदा नदी को। भारत का तोता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। किसे? तो अमीर खुसरो को। एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, कनिष्क के दरबार के थे। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे, यानी किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो कुषाण शासकों ने। किसने? तो कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कनिष्क ने कराया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग आरंभ कनिष्क ने कराया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, पेन चाओ चीनी जनरल था जो कनिष्क को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, कुषाण शासकों ने नियमित रूप से प्राचीन भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कदम्ब। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब वंश का नहीं हुआ है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। एक कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजय पाल संस्थापक थे। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अजय पाल ने की थी। अजमेर शहर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। किसने? तो धर्मपाल ने कराया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 193 है। 193 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान पड़ता है। कौन सा? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। और शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था निर्माण कार्य को शुरू, लेकिन जो पूरा काम कराया था इल्तुतमिश ने कराया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1985 में पारित हुआ था दल बदल विरोधी कानून। और जो दल बदल विरोधी कानून है इसके बारे में विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में इसके बारे में विवरण दिया गया है। और कब ये लागू हुआ था? तो 1985 में पारित हुआ था। मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। किसका? तो सेल्यूकस का। उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1954 में प्रारंभ की गई थी। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में पड़ता है जवाहर सुरंग। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति का संबंध। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है सहारा मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी नॉर्वे में। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सोडियम है, जिसे आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भारत है। पूरे विश्व में जो भारत की जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? शेयर कितना है? 17.76%। और चीन का, पहले चीन हुआ करता था एशिया और विश्व दोनों का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, लेकिन अब जो चीन का पूरे विश्व की जनसंख्या में जो शेयर है, प्रतिशत है, कितना है? 17.72% और भारत का 17.76%। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क सूर्य मंदिर। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है उदयपुर में पड़ता है। राजस्थान के उदयपुर में सास बहु मंदिर पड़ता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।